Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students of class 9th, we are just taking the class of forces and law of motion. This is my fourth video regarding this topic. आज हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे. Dear students, पिछले 3 वीडियोस में हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोशन, फोर्सेस, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस किया है. राइट. सो टुडे जस्ट हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि न्यूटन्स ने थर्ड लॉ में क्या प्रोवाइड किया, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया. एक सबसे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे सपोज करो कि हम लोग एक कोई स्केट पहन रखे हैं और स्केट पहन करके वॉल को पुश कर रहे हैं. जस्ट आई एम पुशिंग अ वॉल को जब अपने हाथों से पुश करेंगे क्या होगा? कभी फील किया? कभी स्केट पहना है आपने? अगर स्केट पहन करके वॉल को पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप वॉल से दूर खिसक रहे हो, आपका स्केट मूव कर रहा है. क्यों होता है ऐसा? कभी सोचा आपने? जब दीवार को अपने हाथों से आप पुश करते हो तो यू आर गिविंग द फोर्स ऑन द वॉल. दीवार के ऊपर आप क्या कर रहे होते हो? फोर्स लगा रहे होते हो. दीवार के ऊपर अपने हाथों से फोर्स लगा रहे होते हो. होता क्या है, दीवार जो है बिल्कुल जितना फोर्स आप दीवार को लगाते हो एग्जैक्टली उतना ही फोर्स दीवार आपके हाथों पे लगाता है. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो फोर्स लगाते हो उसका डायरेक्शन और जो दीवार फोर्स लगाता है उसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है. आप दीवार को ढकेल रहे हो, दीवार आपको उल्टे डायरेक्शन में ढकेल रहा होता है, जिसकी वजह से आप मूव कर जाते हो. किधर? बैक मूव कर जाते हो. आप दीवार को पुश कर रहे होते हो और आप मूव कर जाते हो बैक. दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन ने कहा कि भाई प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या हो रहा है आप यहाँ पे? यू आर फोर्सिंग अ वॉल एंड वॉल विल एक्सर्ट द सेम equal force on you, but its direction is opposite. So this is the third law of motion, right? So you can say that when an object exerts a force on the another object, the second object instantaneously exerts the same force on the first one. Same force मतलब जितना पहला वाला दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा वाला एग्जैक्टली उतना ही फोर्स पहले वाले पे लगाता है. इक्वल फोर्स. बट रिमेंबर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, बताया मैंने. तो भाई डायरेक्शन डिफाइन होगा. पहला जिस तरह फोर्स लगा रहा है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वाला फोर्स लगाएगा. इज इट क्लियर? तो हमने यहां पे लिखा व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, The second object instantaneously, यानी उसी क्षण पे, जिस क्षण पे पहला वाला लगा रहा है उसी क्षण पे दूसरा वाला लगाएगा पहले वाले पे. Instantaneously exert a force back on the first, पहले वाले पे बैक फोर्स लगाएगा. राइट? तो ये बात याद रखना है आपको. यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन का जो तीसरा नियम है यही कहता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो वो ऑब्जेक्ट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपके ऊपर लगा रहा है उसी क्षण पे. ये नहीं कि अभी आपने लगाया और थोड़ी देर के बाद वो लगाएगा. नहीं, एट द सेम टाइम व्हेनेवर वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द फर्स्ट विल एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द सेकंड, बट रिमेंबर द डायरेक्शन इज अपोजिट. इज इट क्लियर? एंड वन थिंग मस्ट, हमने यहां पे पॉइंट आउट कर दिया है. दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा. These two forces, दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक फोर्स आप लगा रहे हो, यानी पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रहा है, और दूसरा फोर्स दूसरा वाला पहले पे लगा रहा है. दो फोर्सेस काम कर रहे हैं. तो these two forces are always equal in magnitude, यानी उनकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो दोनों सेम होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन. सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट. एंड सेकेंड पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, ये दो पॉइंट मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि दोनों को ध्यान रखें. दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो फोर्स लगेगा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ कह रहा है दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए.
एक फोर्स लगाएगा दूसरे पे तो दूसरा पहले पे फोर्स लगाएगा, यानी ऑब्जेक्ट कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा ये, नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स नहीं काम करेगा। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखें, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि भाई जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट चुपचाप नहीं बैठेगा, एट द सेम टाइम उसी क्षण पे दूसरा वाला पहले पे फोर्स लगाएगा और दोनों का जो फोर्स होगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड में, मात्रा में, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। इज इट क्लियर? ये न्यूटन्स का तीसरा लॉ है। अब जरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के रूप में देखें। अगर आप चाहोगे तो स्कूल में भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। स्कूल्स में स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, तो दो स्प्रिंग बैलेंस लेना है। एक स्प्रिंग बैलेंस को दीवार के साथ, उसका जो फ्री एंड है, फ्री एंड को दीवार के साथ हुक में लगा दो, फिक्स कर दो, और उसका जो मूविंग एंड है उसके साथ दूसरे स्प्रिंग बैलेंस का मूविंग एंड लगा दो, जो फ्लेक्सिबल होता है, जिसको खींच सकते हो आप, राइट? और जो फिक्स एंड है उसको हाथ से पकड़ करके खींचो, राइट? क्या करना है? यू हैव टू पुल द स्प्रिंग बैलेंस वन, ए को आपको क्या करना है? खींचना है। यू हैव टू पुल। जब आप स्प्रिंग बैलेंस ए को खींच रहे होते हो, हकीकत में ये जो स्प्रिंग बैलेंस वन है वो करता क्या है? वो करता क्या है? आपके इस स्प्रिंग बैलेंस के स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा होता है और इसकी जो रीडिंग है ये रीडिंग शो कर रही होती है कि कितना फोर्स लगा रहे हो आप, राइट? तो फोर्स लगा रहे हो आप, खींच रहे हो स्प्रिंग बैलेंस ए के स्प्रिंग को। यहां पे रीडिंग नोट कर लो। मान लो एग्जांपल के तौर पे यहां पे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ऐसा दिख रहा है आप। इसका जो फ्री एंड है ये जुड़ा हुआ है, आपने फंसा रखा है दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के फ्री एंड से, और ये दीवार के साथ अटैच है। तो देखेंगे कि ये स्प्रिंग बैलेंस भी एग्जैक्टली, अगर ये 4 न्यूटन शो कर रहा है तो ये भी एग्जैक्टली 4 न्यूटन ही शो करेगा। अगर ये 5 न्यूटन शो करेगा तो ये भी 5 न्यूटन, ये 6 शो करेगा, ये भी 6, ये 7 करेगा, ये भी 7। एग्जैक्टली बोथ विल गिव द सेम रीडिंग। व्हाई? ये वाला एक्शन यानी फोर्स लगा रहा है दूसरे पे, और दूसरा वाला यानी स्प्रिंग बैलेंस बी जो है ये इस पे फोर्स लगा रहा है, यानी एक्शन पहला वाला फोर्स लगाया हमारे बी पे, ये क्या है? ये फोर्स जो लगा रहे क्या है? एक्शन है। लेकिन इस फोर्स के बराबर दूसरा वाला बी पहले पे फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्या हो गया? ये रिएक्शन। लेकिन दोनों की रीडिंग सेम, इसका मतलब जो एक्शन है और रिएक्शन है वो दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल है। तो यही तो न्यूटन साहब ने कहा। क्या कहा न्यूटन साहब ने? कि भाई व्हेनेवर one object will exert a force on the another will exert the same force on the other, and both forces will be same but opposite in direction. This is the third law of Newton. My dear student, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी को एक झापड़ लगाओ, किसी को एक झापड़ खींच के लगाओ। जब आप एक झापड़ लगाते हो, फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, उछल जाता है वो। आपको भाई तूने भी मेरे को लगाया, कैसे? एक्चुअली जब आप झापड़ लगा रहे होते हो तो जितने ताकत से आपने उसे लगाया उतनी ही ताकत से वो आपके हाथ के ऊपर भी फोर्स लगा रहा होता है। चूंकि हाथ का लेयर कम सेंसिटिव है और जो गाल है वो ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसको चोट लगता है, आपको चोट नहीं लगता। लेकिन फोर्सेस दोनों सेम है। जितना कस के आप लगाते हो उसे उतना ही कस के वो भी आपको लगाता है। कई बार आप किसी को घूसा लगाते हो तो आपके हाथ में भी चोट लगता है, कहता अरे बाप रे बाप बहुत तेज लगा। हुआ क्या? इनफैक्ट जब आपने घूसा लगाया तो फोर्स लगाया आपने दूसरे पे, दूसरा वाला जितना फोर्स आपने उसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स एग्जैक्टली आपके ऊपर लगाया। सो यू विल एक्सर्ट, यू विल जस्ट गेट द सेम फोर्स। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का यह तीसरा नियम है मोशन के ऊपर, राइट? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन। इज इट क्लियर? अब जरा कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे आप जब जमीन पे चलते हो, वॉक करते हो,
जब वॉक करते हो तो हकीकत में करते क्या हो, आपका फुट जो है, आपका जो पैर है, वो क्या करता है, जमीन के ऊपर फोर्स लगाता है। जमीन के ऊपर फोर्स लगाता है किधर की तरफ, बैकवर्ड, बैकवर्ड फोर्स लगाता है। आप जब वॉक करते हो तो आपका फुट जो है जमीन के ऊपर फोर्स लगाता है बैक, जिसकी वजह से आप फॉरवर्ड यानी आगे मूव कर जाते हो। ऑलवेज रिमेंबर, जरा इंटरेस्टिंग एक छोटा सा बात बता रहा हूं, क्या करना, फर्श के ऊपर तेल गिरा देना, फर्श को एकदम चिकना बना देना, और अब जरा उसके ऊपर चलने की कोशिश करना। क्या होता है, आप गिर जाते हो, फिसल जाते हो। कैसे, क्यों? जब फोर्स आप लगाते हो, जब जमीन के ऊपर आप फोर्स लगाते हो अपने पैरों से, फुट से, तो क्या होता है, चूंकि स्लिपरी होता है तो फोर्स लग नहीं पाता, जिसकी वजह से आप फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाते हो और आप गिर पड़ते हो, फिसल जाते हो। तो यू मस्ट रिमेंबर, आप जमीन पे कैसे वॉक करते हो, जस्ट यू आर पुशिंग द अर्थ, पुशिंग द ग्राउंड back, and due to the reaction force by the ground on your body, by the ground on your feet, you are moving forward, right? आपने कभी फायरिंग वायरिंग किया है, गोली चलाया क्या, कभी गोली एसएससी में पार्टिसिपेट किया है एसएससी में? अगर आप कभी भी फायरिंग करके देखे होगे तो जब आप फायर करते हो, गन से जब गोली निकलती है तो गन रिकॉइल होता है, पीछे झटका खाता है। कैसे झटका खाता है, क्यों झटका खाता है भाई? आपने फायर किया, गोली आगे निकली। एक्चुअली जैसे ही गोली फॉरवर्ड मूव करती है, फोर्स लगता है, राइट? मूवमेंट में फोर्स लगता है। जो फोर्स से गोली बहुत तेज भाग जाती है तो उसकी वजह से बंदूक के ऊपर भी क्या लगता है, सेम फोर्स लगता है, और बंदूक पीछे आना चाहती है, लेकिन गोली तो बहुत तेज दूर तक चली जाती है, आपका बंदूक तो बहुत तेज दूर तक नहीं जाता। रीजन क्या है, गोली का जो मास है वो कम है, जिसकी वजह से फोर्स लगाओ बहुत तेज दूर तक चला गया, और बंदूक का वजन काफी ज्यादा है, सेम फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, उसको जाना चाहिए था उतने ही दूर तक पीछे। अगर उतने ही वेट का, जितना वजन गोली का था उतना ही वजन अगर बंदूक का होता ना, तो यकीन मानो आपका बंदूक भी उतने ही तेजी से पीछे जाता, राइट? लेकिन चूंकि मास जो है हमारे बंदूक का ज्यादा है, इसलिए वो केवल पीछे जर्क लेता है, जो फायर कर रहा होता है उसको हल्का सा महसूस होता है। तो रिकॉइलिंग जो है, रिकॉइलिंग ऑफ द गन है फायरिंग में, ये भी किसका एग्जांपल है, न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है। उसी तरीके से बोटिंग करते हो आप, बोटिंग कभी किया है आपने? कभी झील वील में गए हो बोटिंग करने? बोटिंग जब करते हो तो करते क्या हो आप, कई बार आप पैडलिंग कर रहे हो तो पैडलिंग करते क्या हो, पानी को आप पीछे ढकेलते हो, पानी के ऊपर फोर्स लगा के पानी को क्या करते हो आप, पीछे ढकेलते हो, पीछे ढकेलते हो। जब पानी को आप पीछे ढकेलते हो, जिस फोर्स से आप पानी को पीछे ढकेलते हो, उसी फोर्स से पानी बोट को आगे ढकेलता है। और यही कारण है कि जितना फास्ट आप पैडलिंग करते हो उतना फास्ट आपका बोट आगे मूव करता है, राइट? तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन फॉर मोशन। मोशन के ऊपर न्यूटन के द्वारा दिया गया ये तीसरा सिद्धांत है। तो मोशन के ऊपर केवल 3 ही सिद्धांत न्यूटन ने दिए, ये हम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, राइट? आई होप ये तीनों लॉ अच्छे से दिमाग में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन में, वो है मोमेंटम का। मोमेंटम का टॉपिक बचा हुआ है, 5th वीडियो लेक्चर में हम उसे कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, सबसे पहले हम एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, देन आफ्टर विल प्रोसीड फॉर रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पलर्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और जो लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए इंटरेस्टेड हो, उनके लिए हम एक नया सीरीज करेंगे शुरू, जिसमें 9th और 10th दोनों को मिला करके, जैसे वो एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं हम अपने इस क्लास को। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आपके पास है हर नए वीडियो का अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद।